शुरू करते हैं आज की पाठशाला। खास पेशकश पाठशाला हमारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। प्रयास हमारा यही रहता है कि जितनी आसान भाषा में बाजार के कठिन शब्दों को हम समझा सके। आज के अध्यापक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आसिफ जुड़े हैं आज की पाठशाला को समझाने के लिए। सवाल भी बता देते हैं, काफी सारे सवाल हमारे पास आते हैं, उसमें हमने बातचीप की है। दीपेंद्र जायसवाल जी का जो मैसेज है उसको हमने सेलेक्ट किया है। इलाहाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है आसिफ के लिए। आसिफ, आप जानना ही चाह रहे हैं दीपेंद्र जी कि स्प्रेड क्या होता है और बेसिस क्या होता है और शेयर बाजार में इसका क्या मतलब है। स्प्रेड पे हम देखते हैं, लगातार हम बातचीत करते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी कहते हैं कि काफी ज्यादा स्प्रेड देखने को मिल रहा है। पहले तो स्प्रेड की परिभाषा बताइए, उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। शुक्रिया विपुल। यहाँ पर स्प्रेड का परिभाषा बताएं तो यहाँ पर जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, जिस प्राइस पे खरीदार हैं और किस प्राइस पे बेचने वाले जो बेचना चाहते हैं, उसका जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहा जाता है। अगर हम बाजार के भाषा में बोले तो बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस है, बिड जो आप खरीदने के लिए बोली लगाते हैं, आस्क जो आप बेचने के लिए बोली लगाते हैं, इसके बीच के डिफरेंस को स्प्रेड कहा जाता है। मान लिया कोई शेयर पे ए शेयर है जिसके लिए कोई खरीदार 10 रुपए पे है मगर बेचने के लिए 11 रुपए पे है, तो यहाँ पर स्प्रेड जो होगा वो 1 रुपए का स्प्रेड होगा। अब इसका जो इम्प्लीकेशन की बात करते हैं बिल्कुल, अगर इम्प्लीकेशन इसका क्या होता है, अगर ज्यादा स्प्रेड आपको देखने के लिए मिलता है तो इसका सीधा मतलब है कि उस शेयर में लिक्विडिटी यानी कि जो कामकाज है, खरीद बिक्री है, खरीद फरोख्त है, वो बहुत कम हो रहा है। यानी कि ज्यादा स्प्रेड आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप अगर खरीदना चाहेंगे तो आपको बेचने वाले के पास जाना पड़ेगा जो 11 रुपए में खड़ा है, मगर जब आप बेचना चाहेंगे तो वहीं पे खरीदने वाला 10 रुपए में खड़ा है। 1 रुपए का डिफरेंस, यानी कि आपको उसी टाइम अगर आप खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको 1 रुपए का सीधा लॉस होगा। तो स्प्रेड जितना ज्यादा है उतना लिक्विडिटी कम है, मगर स्प्रेड जितना कम है उतना अच्छा है और उतना लिक्विडिटी ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, तो स्प्रेड को इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप सब्जी लेने गए हैं और आप कह रहे हैं कि गोभी हमें 20 रुपए में दे दीजिए और जो दुकानदार है वो कह रहा है कि नहीं, मौजूदा भाव जो है वो हम 24 रुपए से नीचे नहीं देंगे, तो जो खरीदार है और जो बिकवाली करने वाला है उसके अंतर को स्प्रेड कहते हैं। आसानी से कहा जा सकता है। आपने सही कहा जाए तो एक घरेलू आम भाषा में आपने इसको डिफाइन कर दिया, जो हम आम तौर पर जाते हैं और देखते हैं किसी तरह का स्प्रेड देखने यहाँ पर एक बात आपने कही, स्प्रेड की जो मायने आपने बताया कि जिन शेयरों में कम वॉल्यूम होता है उसमें हम देखते हैं ज्यादा स्प्रेड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, अमूमन जब आपका ट्रेडिंग ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, सप्लाई डिमांड ज्यादा होता है। आप जब भी देखोगे, अगर आप गोभी की बात की, जब बाजार में गोभी का सप्लाई ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है तो लोग ज्यादा दूर दूर खड़े नहीं होते, यानी कि खरीदने वाला बेचने वाला इतना ज्यादा डिफरेंसेस पे खड़ा नहीं होता, वो डिफरेंसेस कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने जो आपके पास सामान है उसको जल्दी बेचना चाहते हो क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, खरीदने के लिए डिमांड ज्यादा है तो वो खरीदना भी चाहते हैं, तो ज्यादा दूर पे वो नहीं खड़े होते हैं जब आप दो के बीच में डिमांड एंड सप्लाई पर्याप्त है। मगर वहीं भी जब डिमांड एंड सप्लाई कम होता है, जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर शेयर में डिमांड एंड सप्लाई कम है तो वहां पे खरीदने और बेचने वाले के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो इस पर आप इसलिए भी ध्यान देना जरूरी होता है। कई बार हम किसी शेयर पर चर्चा कर रहे हैं मान लीजिए और उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसीलिए हमारे साथ ज्यादातर हम अपने कार्यक्रम में बताते रहते हैं कि बहुत लो वॉल्यूम शेयरों में आप निवेश ना करें। कई बार ऐसा होगा कि आपको अभी तो दिखाई दे रहा है कि आपसे जो खरीद भाव है, जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है आपके खरीद भाव से करीब 10 रुपए ज्यादा है, लेकिन आप जब बेचने जाए उसे तो हो सकता है कि वो शेयर बिकने में काफी दिक्कत हो, या फिर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं मौजूदा भाव पे तो आपको छोटी क्वांटिटी भी खरीदने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो खैर नुकसान की बात रही। अब कमलदीप, आप कुछ बेसिस के बारे में पूछना चाह रही थी। बिल्कुल आसिफ, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि बेसिस किसे कहते हैं और किस तरह से इसे कमलदीप, यहाँ पे सीधा जहाँ कैश मार्केट में स्प्रेड कहलाता है, वहीं पे फ्यूचर मार्केट में अगर बात करें तो फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस का डिफरेंस है, कैश और फ्यूचर बाजार के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग बेसिस कहते हैं। मान लिया कोई एक शेयर है ए, उसका प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है मगर फ्यूचर का प्राइस 101 रुपए पे चल रहा है, तो यहाँ पर जो बेसिस है वो बेसिस 1 रुपया का है, तो यानी कि फ्यूचर के प्राइस में और कैश के प्राइस में जो डिफरेंस है उसको बेसिस कहा जाता है। चलिए, तो फ्यूचर और कैश पे जो अंतर होता है, समय की कमी है इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर डिटेल चर्चा नहीं कर पाएंगे। आसिफ, दर्शकों को बहुत संक्षेप बता दें कि जो फ्यूचर का भाव होता है और जो कैश के भाव में जो अंतर होता है उसे बेसिस कहा जाता है। हालांकि बहुत तकनीकी भाषा में कई बार हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल रहा है या डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कैश में अगर फ्यूचर जो है वो काफी ऊपर है तो उसे प्रीमियम कहते हैं, नीचे आता है
कैश भाव से, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। चलिए, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आज की पाठशाला लगाने के लिए और ये महत्वपूर्ण विषय हमको समझाने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें, मिड कैप पाठशाला पे आप भी अपनी टिप्पणी लिखें और सोमवार से, जी हाँ, म्यूचुअल फंड के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो सवाल पूछ सकते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। मिड कैप लिखे, पाठशाला लिखे, मिड कैप पाठशाला लंबा शब्द लगाओ, मिड कैप